नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा प्रिया। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। शहर के अधिकांश हिस्से को पेयजल की आपूर्ति कराने वाले बरारी वाटर वर्क्स के तालाब की मछलियां एक एक कर मर रही हैं। रविवार को लोगों ने जब तालाब में मरी मछलियों को उपलाए देखा तो पानी की गुणवत्ता सवालों के घेरे में आ गई। वहीं डिप्टी मेयर राजेश वर्मा से पूछे जाने पर उन्होंने पहले तो सवाल से कन्नी काट ली और नगर निगम में वित्तीय कंगाली का रोना रोने लगे। बाद में उन्होंने कहा, उन तालाबों में जो पानी आता है वह काफी दूषित रहता है, जिसके प्रभाव से मछलियां मर रही हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बरारी वाटर वर्क्स का जल स्रोत दूषित होकर जहरीले स्तर तक पहुंच गया है। मालूम हो, बरारी वाटर वर्क्स में 4 बड़े बड़े पोखर हैं, जिसमें इंटेक वेल के माध्यम से जमुनिया धार का रॉ वाटर भरा जाता है। इन पोखरों में कई क्विंटल मछलियां होने की संभावना है। हो सकता है पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर रही हैं, लेकिन यह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। नहीं, देखिए, कई दिनों से इस बात की शिकायत हम लोगों को मिल रही थी कि जो ब्लीचिंग पाउडर वहां सप्लाई किया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जिसके लिए हम लोग खुद भी औचक निरीक्षण महापौर साहिबा के साथ जब किए थे तो हम लोगों ने खुद भी इस बात को देखा था और लिखित रूप में माननीय नगर आयुक्त महोदया को इसके लिए हम लोगों ने पत्राचार किया था। बावजूद उसके अब तक, क्योंकि नगर आयुक्त महोदया भी चले गए, फिर 1.5 माह से जो है कोई दूसरे नगर आयुक्त को प्रभार मिला नहीं। अब प्रफुल्ल चंद्र यादव जी को नगर आयुक्त का प्रभार मिला है, जिसके रविवार को दल्लू बाबू धर्मशाला में आयोजित समस्या निवारण समिति की बैठक में सदस्यों ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर आक्रोश जताया है। बैठक में शहर की अन्य समस्याओं की चर्चा करते हुए समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने का भी निर्णय लिया गया। समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने बताया, मैट्रिक की परीक्षा के बाद भोलानाथ पुल को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा और शहर में चक्का जाम रहेगा। स्कूल फीस को लेकर एक शिष्टमंडल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेगा और अभिभावकों की परेशानियों से अवगत कराएगा। इसके अलावा शहर की साफ सफाई और शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग करेगा। जैसे सेंट जोसेफ स्कूल, 3-4 स्कूलों ने तो बहुत अच्छा अपना प्रयास हम लोगों के माध्यम से किया। फीस आपके माध्यम से है, आप जैसे देना चाहते हैं। जैसे सेंट जोसेफ स्कूल में फीस बाय फीस कटिंग किया, 2-3 स्कूल छोड़कर बाकी सारे स्कूल जो है ना फीस में परिवर्तन किया है। यहाँ तक ये निर्णय लिया है सेंट जोसेफ स्कूल में, हम धन्यवाद देना चाहेंगे वहाँ के प्रिंसिपल साहब को कि उन्होंने बताया कि वैसे व्यक्ति हमें लेटर दें जिनकी प्रॉब्लम है, उसको मैं माफ करूंगा। सरकार की उपलब्धियां और आम बजट से होने वाले लाभ को लेकर भाजपा ने गौशाला सभागार में बजट संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें शहर के नागरिक और बुद्धिजीवी शामिल हुए। संगोष्ठी में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ बजट की खूबियों के बारे में चर्चा की। भाजपा प्रत्याशी व पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित कुमार पांडे ने कहा, बजट देश के विकास को गति प्रदान करने वाला और समावेशी है, जिसमें हर तबके का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा, पहली बार बिहार को आम बजट में इतनी प्राथमिकता दी गई है और यहाँ की मूलभूत समस्याओं के लिए स्थायी प्रावधान किए गए हैं। वहीं बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा ने बजट को आत्मनिर्भर, स्वास्थ्य, शिक्षा में भारत को आगे बढ़ाने में सहायक बताया। गोष्ठी में भागलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सर्राफ, पूर्व जिला उपाध्यक्ष नभय कुमार चौधरी, राहुल तोमर, शैलेंद्र सर्राफ ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। तो कोई भी व्यक्ति उसको बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, बजट में जो विषय का समावेश किया गया है, उसको देखकर कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि यह बजट देश को समर्पित बजट है, देश के आर्थिक विकास और देश के विकास के लिए समर्पित और अस्थायी समाधान का यह बजट है कि इस बजट से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो गति मिलेगी ही, साथ साथ जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, उनको भी गति प्रदान करने वाला यह बजट है। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए देश के जवान को श्रद्धांजलि देने शहर के सोलंकी डिफेंस एकेडमी के युवाओं ने आदमपुर चौक से लेकर घंटाघर चौक तक कैंडल मार्च निकाला। एकेडमी के युवाओं ने पुलवामा में शहीदों को याद करते हुए आतंकी हमले में शहीद हुए कहलगांव मदारगंज के लाल रतन ठाकुर के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हाथ में कैंडल लेकर वीर शहीद अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए शहीदों को याद किया। वहीं एकेडमी के निदेशक ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों के परिवार को सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, साथ ही राज्य सरकार से शहीदों के परिवार को
शहीदों के परिवार की देखरेख सुनिश्चित करने की बात कही। 14 फरवरी को पाकिस्तानियों ने जो कायराना हमला कर पुलवामा हमले में जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, उनके याद में आज चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा से लेकर सोलंकी डिफेंस एकेडमी सोल्जर ट्रेनिंग सेंटर के 300 छात्रों ने भगत सिंह चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया है और वहां से आकर यहाँ पे रतन ठाकुर और जो भी लोग हमारे शहीद हुए हैं सभी को श्रद्धांजलि दिया। शहर के आनंदराम ढंढनिया स्कूल में 14 फरवरी को जागृत युवा समिति की ओर से मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया, जिसको लेकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने हिंदू रीति रिवाज से अपने माता पिता की पूजा कर आशीर्वाद लिया। हिंदू देवी देवताओं का वेश धारण कर बच्चों ने अपने माता पिता के साथ स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। आयोजन के संयोजक प्यारे हिंद ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में फैल रही पश्चिम सभ्यता को रोककर अपने देश की सभ्यता संस्कृति को समाज के सभी बच्चों तक पहुंचाना और लोगों को अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति जागरूक करना है। पाश्चात्य की जो गंदी हवा चली थी उसको हम लोग उसका अगर विरोध करते हैं तो इधर मत देखो जब हम कहते हैं तो लोग और उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक परंपरा चली कि हम अपनी संस्कृति का प्रचार करेंगे और हमारी संस्कृति का जो प्रचार प्रसार बढ़ेगा तो पाश्चात्य को भी इसकी सुवास मिल सकेगी। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर शहर के अलग अलग पार्टी और विभिन्न संगठनों ने रैली व कैंडल मार्च निकालकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और नमन किया। प्रवीण सिंह ने शहीद वीरों के परिजनों के लिए इंसाफ की मांग की। कांग्रेस नेता यहाँ भी राजनीति से बाज नहीं आए और किसानों की मौत पर हरियाणा मंत्री के दिए बयान को लेकर केंद्र सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। जो जवान आज के दिन शहीद हुए थे पुलवामा में, उनको इतने दिनों बाद इंसाफ क्यों नहीं मिला? इसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। इस सरकार ने न पुलवामा के शहीद परिवार को इंसाफ दिलाया और न ही इन किसानों के प्रति इनकी कोई वफादारी दिख रही है। ये आम आदमी की बनी हुई सरकार होती तो निश्चित रूप से उसको इंसाफ देती। ये मशीन की बनी हुई सरकार है, ये ईवीएम की बनी हुई सरकार है। देवी बाबू धर्मशाला में लायंस क्लब ऑफ भागलपुर रॉयल द्वारा आयोजित हृदय रोग जांच शिविर में 111 रोगियों की निःशुल्क जांच की गई। शिविर का उद्घाटन पूर्व जिलापाल लायन अनुपम सिंघानिया और रोगियों की जांच हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणव कुमार ने की। शिविर में भागलपुर के अलावा मुंगेर, बांका, कटिहार, मधेपुरा के रोगियों ने मुफ्त जाँच का लाभ उठाया। रोगियों की रक्तचाप जाँच, वजन जाँच, मधुमेह जाँच एवं ईसीजी जाँच किया गया। डॉक्टर प्रणव कुमार ने दवाइयों के साथ साथ नियमित व्यायाम, योग एवं संतुलित खान पान का परामर्श रोगियों को दिया। शिविर के आयोजन में अभिषेक बाजोरिया, कन्हैया अग्रवाल, अविनाश शाह, राजेश जैन समेत अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लायंस क्लब भागलपुर रॉयल के सौजन्य से आज निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया है। डॉक्टर प्रणव कुमार जो शहर के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो अपनी सेवाएं पूरी टीम के साथ आज यहाँ दे रहे हैं। प्लूरल्स पार्टी भागलपुर के जिला प्रभारी डॉक्टर संध्या कुमारी के नेतृत्व में वार्ड 1 में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। संध्या कुमारी ने बताया, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें विकास का सहभागी बनाना है। बैठक में जिला सचिव निधि भूषण, मीडिया प्रभारी राकेश कुमार देवी, आनंद कपिल देव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, क्योंकि वार्ड नंबर 1 है ये, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सामाजिक विधि व्यवस्था कैसे है, बच्चे यहाँ के कैसे हैं, उसी से संबंध में किस तरह से स्वस्थ रहेंगे, अपना हेल्थ कैसे स्वास्थ्य अच्छा करके रखेंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरा, स्वरोजगार के लिए इन लोगों को प्रेरणा देना, और तीसरा, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, इसके लिए पेरेंट को प्रेरित करना कि आप उन्हें पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करें, और यदि कठिनाई होंगी आगे तो उसके लिए हम सब तैयार हैं उसे अच्छे एजुकेशन देने के लिए, ताकि वह बच्चा अपना कैरियर बना सके। वर्तमान सरकार से मुख्य रूप से क्या उम्मीद करते हैं आप? बकाया मानदेय व
अन्य समस्याओं को लेकर टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ की एक बैठक टिल्हा कोठी में आयोजित की गई, जिसका संचालन संघ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यम शरणम ने किया। बैठक के पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के शहादत किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा, अतिथि शिक्षकों के जून का बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर 18 फरवरी को प्रशासनिक भवन परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। मांगे पूरे नहीं होने पर अगली रणनीति तय की जाएगी और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर अभिषेक आनंद, डॉक्टर संजय रजक समेत अन्य प्राध्यापक मौजूद थे। हम लोगों ने कोरोना काल में जून महीने में भी विश्वविद्यालय तथा राजभवन के निर्देश के आलोक में कक्षा लेने का कार्य किया है, लेकिन हम लोगों को जून के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास हम लोग लगातार मानदेय भुगतान के लिए गुहार कर रहे हैं। उनके द्वारा हम लोगों को बरगलाया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन देकर के टहला दिया जा रहा है। साथ ही साथ कई साथी ऐसे हैं जो किसी महीने में किसी कारणवश, बीमारी के कारण या फिर जो है तकनीकी परेशानी के कारण जो निर्धारित किया गया था उतना ई कंटेंट नहीं डाल पाए हैं, तो उनको एक भी पैसा भुगतान नहीं किया गया है। तो वैसे साथियों के मानदेय भुगतान के लिए तथा जून के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए एवं राज्य सरकार से हम लोग अपनी नियुक्ति को अस्थायी करने की मांग को लेकर के, तत्काल मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर के, 50,000 रुपये प्रति माह की मानदेय को लेकर के बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के माध्यम से रणनीति बनाने जा रहे हैं और आगे हम लोगों का आंदोलन का कार्यक्रम चलेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।